तो देखिए कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, √10 इंटू में √15। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया √12 इंटू में √18 दिया गया है, और तीसरा क्वेश्चन दिया गया 2 प्लस √3। तो सबसे हम पहले रूट समझते हैं कि √6 किस प्रकार आपको हटाना, जैसे कि आपको मिल जाए। देखिए 2 से 3 कंडीशन है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, कुछ कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर कंडीशन क्या कहती है, जब आपका क्या मिल जाए, मान के चलिए रूट में क्या लिखा हुआ, x लिखा हुआ, x में कोई भी नंबर आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 1 से लेकर के 100 तक कोई भी मतलब नंबर आ जाएगा, x आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और लिखा हुआ है, फिर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रूट में x लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब आपका दोनों रूट में अंतर की वैल्यू क्या हो, सेम हो, यहाँ भी देखिए सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो आपको क्या लिख देना है, सिंपली इसको आप लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहली बात ये हो जाएगी। और जब भी आप किसी का भी रूट का स्क्वायर करोगे तो उसके अंदर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, यानी कि फाइनली क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, रूट हमारा स्क्वायर करने पर कट जाएगा। पहला पॉइंट यहाँ से हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, जब आपका में क्या मिल जाए, रूट में x मिल जाए, इंटू में रूट में क्या मिल जाए आपका y मिल जाए। देखिए दोनों ही की वैल्यू क्या है आपकी अलग अलग है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सिंपली क्या लिख देना है, रूट में आपको x इंटू में y लिख देना है, दोनों को गुणा करके आपको लिख देना है, समझ गए। चलिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है आपकी, जैसा कि मिल जाए आपको, क्या मिल जाए यहाँ पर, कोई वैल्यू x मिल जाए, और दूसरा मल्टीप्लाई में क्या मिल जाए आपको, रूट में y मिल जाए, ठीक है ना। फिर भी आपको क्या लिख देना है, x इंटू में रूट में y लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। बस 2 से 3 कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तो देखिए जैसा कि आपका एक्सरसाइज 3.1 है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, √10 इंटू में रूट में 15 दिया गया है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर। पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 15। देखिए एकदम बेसिक तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आपने क्या लिख दिया, √10 इंटू में 15, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए इस इक्वेशन से। फिर क्या करना है, रूट में लगाना है, दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 150 आ जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा, 150 आ गया। अब 150 यदि आप गुणनखंड निकालोगे, क्या निकालना है, 150 गुणनखंड, किसको हमको सिंप्लीफाई भी तो करना है, तो 2 से इसको काट दीजिए, 75 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, देखिए 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ से, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके आपको फैक्टर निकाल लेना, तो फिर फैक्टर में क्या लिखोगे, यहाँ पर आप रूट में लिखोगे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 लिख देना है, समझ गए। अब विशेष बात, जब भी आपका रूट के अंदर किसी का जोड़ा मिल जाए, यानी कि आपको देखिए यहाँ पर आप यदि देखोगे तो 5 और 5 क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर पेयर मिल रहा है, नहीं जोड़ा मिल रहा है। तो जब भी आपको जोड़ा मिल जाए तो दोनों में से क्या करना है, आपको एक बाहर ले लेना है, 5 में से आप क्या करना है, एक 5 को बाहर ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, रूट से हमारा क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है ना। जब भी हमने कहा आपका √x की यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या करना है, आपको 5 को बाहर लेना है, क्योंकि देखिए इसका पेयर मिल गया आपको। अब जिसका पेयर नहीं मिला है तो उसको उसी प्रकार लिख दे, 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ गई कि यहाँ तक बात, नहीं समझ में आई तो इसमें समझ में आ जाएगी, फिर भी आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सर क्या लिखा है यहाँ पर, 12 इंटू में रूट में 18 लिखा हुआ है। देखिए इसको भी हम 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका आपको ये है, पहले आप इंटू मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम इसका पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या तो सीधा सीधा हम लिख देंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए √12 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप लिख दीजिए 12 इंटू में क्या लिख दीजिए 18। देखिए यदि आप 12 और 18 का मल्टीप्लाई कराओगे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा ना लॉन्ग, इसको हम और तरीके से शॉर्ट तरीके से करना चाहेंगे। तो शॉर्ट तरीके क्या करना है, आपको 12 के फैक्टर निकाल लेना है, और यहाँ पर 18 के फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है ना। 12 के फैक्टर निकालोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 के फैक्टर निकालोगे 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए फैक्टर आ गए हैं इसके, ठीक है ना। गुणनखंड आ गए, इसमें रख दीजिए गुणनखंड की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, 12 का फैक्टर आपने निकाला, 2 इंटू में 3 निकाला है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई लगा देना है सेम इसी प्रकार। 18 के फैक्टर ने क्या निकाला है, 2 इंटू में 3 इंटू में क्या निकाला है आपने, 3 निकाला। इसको हम इरेजर कर देते हैं, इसका हमको कोई काम नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है, देखिए अब इनमें से क्या करना है, आपको पेयर ढूंढना है, जोड़े ढूंढना है। तो पेयर कैसे देखोगे, इसका पेयर मिल जाएगा, उसके बाद देखो तो इसका भी पेयर मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ना, इसका पेयर मिल गया। तो क्या करना है, आपको 1 2 बाहर ले लेना है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, 1 3 बाहर ले लेना है, आपने 3 बाहर ले लिया। और रूट में क्या बचा, केवल 3 नहीं 6, यानी कि ये बचा। तो रूट में उसी प्रकार लिख देना है आपको
3 इंटू में 2 लिख देना है। समझ गए बात यहाँ तक? 3 दूना कितना हो जाएगा 6, गुणे लगा लो, 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6, यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना है आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है ना, परमेयीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका क्या करना है आपको 2 + 3 का रूट में 3 का क्या करना है परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण का मतलब क्या होता है, तो रूट से आपको हटाना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है √3 का क्या करना है आपको परमेयीकरण कर दीजिए। तो क्या करना है इसको आपको रूट किस प्रकार हटा सकते हो, देखिए रूट किस प्रकार इसको हटा सकते हो। यदि आप इसमें √3 का यदि आप मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा ना 3, कैसे आ गए वो समझिएगा। परमेयीकरण का मतलब करने क्या हो जाएगा यहाँ से कि आपको कोई भी संख्या लिखी है तो उसको क्या करना है रूट को हटा देना है, रूट आपको हटना चाहिए तो इसका परमेयीकरण हो जाएगा। तो हमने क्या किया √3 लिखा तो हमारे √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका 3। पहली कंडीशन लगा दीजिए ना, √x और √x ये फाइनली कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर ही तो हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो सेम इसी प्रकार आपको इसमें करना है। तो इसको रेशनलाइज यदि हम करेंगे तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे 2 + √3, यदि इसको हम परमेयीकरण करेंगे तो रेशनलाइज देखिए आप इंग्लिश से लिख लीजिएगा, परमेयीकरण करेंगे इसका हम, और यदि इसका हम रेशनलाइज करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए इसको हम रूट कैसे हटा सकते हैं, इसको हम रूट कैसे हटा सकते हैं, क्या देखिए 2 + √3 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या कर दीजिए इसमें से 2, देखिए यहाँ प्लस लगा है ना, क्या लगा है प्लस लगा है, तो आपको क्या करना है माइनस से √3 को मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है ना, क्या लिखा देखिए इधर शायद ना दिख रहा हो आपको, तो देखिए जब भी इस तरह लिखा हो तो क्या करना है आपको 2 + √3 लिखा हुआ है ना आपका, तो क्या करा देना है आपको 2 - √3 से आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप इन दोनों के इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे ना तो आपकी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी फाइनल वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो जैसे आपको 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका रूट तो हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 - √3। ऐसा हमने क्यों किया, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको एक परमेयीकरण का चैप्टर आएगा, ठीक है ना 3.2 एक्सरसाइज में। तो आपको क्या करना होगा, जैसे लिखा 2 + √3 का परमेयीकरण करिए, तो क्या करना होगा आपको 2 - √3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। जैसे कि लिखा होगा आपका 4 माइनस में √7 का परमेयीकरण करिए, तो उसको क्या कर देना है आपको सिंपली लिख देना है 4 + √7। क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यदि माइनस लिखा है तो प्लस से मल्टीप्लाई करा देना है, यदि प्लस लिखा है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई, ध्यान रहे जब दो संख्या हो। ठीक है, यदि सिंगल वैल्यू हो जैसे आपको कह दिया जाए √7 का परमेयीकरण करिए, तो क्या कर देना है आपको √7 से ही मल्टीप्लाई करा देना है, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, √5 का परमेयीकरण करना है। तो आप परमेयीकरण किस प्रकार करोगे, जैसे कि आपको हमने पहले बताया था क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है √5 में, देखिए √5 लिखा हुआ है ना, तो क्या करना है आपको √5 से ही मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो संख्या दी गई बस उसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ से 1 आ जाएगा, जब 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका परमेयीकरण हो जाएगा। कैसे, देखिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि रूट हटाना होता है, क्या हटाना होता है रूट से हटा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा परमेयीकरण हो जाएगा। जैसे आप रूट से रूट को मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 5 इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए √5 लिखा था, √5 लिखा तो हमने क्या लिख दिया, दोनों को रूट के अंदर हमने लिख दिया। और जब आपको रूट के अंदर दो जोड़े मिल जाते हैं एक ही संख्या के, तो क्या करना है आपको एक बाहर ले लेना है, क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए आप क्या हो गया, रूट से कट गया ना, रूट से हट चुका है तो इसका परमेयीकरण हो चुका है। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा √5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हमने क्यों कहा कि यदि आप √5 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना तभी ये रूट से हट जाएगा, समझ गए। तो आप क्या कर लेना √5 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको बता देना है। क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है रूट में क्या लिखा हुआ 5 लिखा हुआ, इसकी पावर इसके लिए 5 लगी है, इधर भी क्या लगी है 5 लगी है। ठीक है ना, और रूट में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए सिंपली आपको क्या लिख देना है, रूट उसी प्रकार बनाना है जिस प्रकार आपको हमने बताया हुआ था, और यहाँ आपको 5 लगा देना है। इसकी पावर क्या लगी है 5 लगी है। और देखिए 6 लिखा क्या लिख देना है 6 इंटू में क्या लिख देना है आपको 6 लिख देना है, समझ गया ना। एक पॉइंट नोट करिएगा, नोट पे नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। देखिए
जब आपको किसी भी पावर, जैसे आपका रूट में लिखा हुआ है, मान के चलिए यहाँ 5 लिखा ना, तो हम मान के चलते हैं कोई भी पावर लगी हुई है, यहाँ पर x लगी है, कोई भी पावर लगी है x, ठीक है ना, और अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए a लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है a, तो इसको आपको फाइनली क्या लिख देना है, इसको लिख देना है, रूट से हटाकर क्या लिख देना है, a लिख देना है, और इसकी पावर लिख देना है 1/x लिख देना है। समझ गए? देखिए जो आपको यहाँ पावर लगी होगी ना, उसको क्या लिख देना है, 1/x में लिख देना है, और जो अंदर लिखा हुआ है उसको आपको इस प्रकार नोट कर देना है। समझ गए ना? इसको आप नोट में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, 6 रूट में 6 लिखा, तो जब आपको हमने बताया हुआ है कि जब आपको रूट के अंदर जोड़े मिल जाएं तो जोड़े में से क्या हो जाता है, एक बाहर आ जाता है, दोनों में से क्या कर, रूट से बाहर आ जाएगा 6, तो हम क्या कर देंगे 6 को यहाँ पर बाहर ले लेंगे, और आपको यहाँ पर बाहर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, जब आपका स्क्वायर रूट होता है तब लेना होता है। देखिए अभी आपको हमने क्या बताया था, जब आपका यहाँ स्क्वायर रूट हो, जैसे आपका लिखा हुआ है रूट x इंटू में रूट x, तो यहाँ क्या हो जाता है, रूट स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट होता है। ये क्या लिखा है, इसमें 5 पावर लगी है, तो जब यदि यहाँ पर कितने संख्या हो जाती है, यहाँ पर 5 होते हैं, जैसे कि लिखा होता है यहाँ पर 6 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 6 लिखा होता है, तब आपको क्या करना है, इनमें से एक को बाहर लेना होता है, यदि इसकी पावर 5 लगी है तब, ठीक है ना, क्या लगी इसकी, यदि 5 पावर लगी है, यदि कितनी बार अंदर 5 6 बार, ठीक है ना, 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा हो, तो क्या कर देना, आपको सिंपली लिख देना था यहाँ पर रूट से 6 बाहर ले लेना था, यही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। पर यदि आप देखो तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, केवल 2 ही बार आ रहा है, तो क्या लिख देना है आपको, यहाँ पर लिख देना है, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 36 लिख दीजिए, और इसकी पावर क्या लगा दीजिए, 1/5 कर दीजिए। सिंपली इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, फिर समझाते थे आपको। देखिए अभी तक क्या चल रहा था आपका, देखिए क्या चल रहा था, स्क्वायर रूट चल रहा था। जब भी आपका इस प्रकार लिखा हो ना, इस प्रकार लिखा हो, इसमें कोई भी पावर ना लगी, तो आप समझ जाइए कि क्या है, स्क्वायर रूट है। और यदि आपका यहाँ 3 लिखा हो तो क्या लिख देना, आपको x की पावर लिख देना है, 1/3 लिख देना है। समझ गए? यहाँ पर 4 लिखा हो तो क्या लिख देना है, 1/में इसको 4 में लिख देना है। समझ गया ना? सेम उसी प्रकार इसको भी करना है। देखिए रूट 6 यहाँ पर भी था, रूट 6 यहाँ पर भी, रूट 6 और रूट 6 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, यदि आप देखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट में 36 ही तो हो जाएगा, और यहाँ पर 5 लगा हुआ है, तो 5 लगा दीजिए। इसको फाइनली आप क्या लिखोगे, इसको आप फाइनली लिख सकते हो 36 की पावर 1/5, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है 3 + √2√2, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 - 2√2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा आपका फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जितने फार्मूले आपको बेसिक करा रहे हैं ना, इनको आप एकदम नोट कर लीजिएगा, एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। पहला फार्मूला देखिए क्या होता है, आप यहाँ पर एक ब्रैकेट में a + b मिल जाए, और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, a - में b, क्या मिल जाए, a - में b। जब भी आपको मिल जाए a ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका a² - में b², क्या हो जाएगा, a² - में b²। सिंपली आपको इतना कर देना है, आपका क्वेश्चन वहाँ से खत्म हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए, फिर समझिए। देखिए यदि आप देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा b। देखिए सेम वैल्यू है ना, यहाँ पर भी सेम वैल्यू यहाँ पर भी है, बस क्या है, माइनस का अंतर है, तो इसको आप डायरेक्ट कर दोगे, आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना होगा। क्या कर दोगे इसको डायरेक्ट, ऐसे देखिएगा, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, a² यानी कि 3 का कर दीजिए आप होल², फिर माइनस लगा दीजिए, b की जगह में क्या लिखा है, 2√2 लिखा है, तो यहाँ लिख दीजिए 2√2 का क्या कर देना है आपको, होल² कर देना है। समझ गए हो? अब यहाँ तक समझ गए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो फिर समझिएगा। देखिए 3 का यदि आप स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, 3 का वर्ग करो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर माइनस लगा लो, क्या लगा लो, माइनस लगाओगे। देखो क्या कह रहा है, 2√2 का होल², तो यदि आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहले 2 का स्क्वायर करना है, फिर √2 का स्क्वायर करना है। देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2 आ जाएगा, फिर √2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, √2 इंटू में √2 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए हैं, इस प्रकार करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 9 माइनस में 2 का 2 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 4, फिर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, √2 और √2 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया बात, देखिए हमने आपको बताया था ना, क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2 आ जाएगा। ये स्टेप इसका होगा कि नहीं होगा बताइए, ये स्टेप होगा ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्टेप होगा आपका।
पेयर मिल रहे हैं तो फाइनली क्या आ जाएगा आपको, फाइनली यहाँ पर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, रूट से हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या लिख देना है आपको, 2 लिख देना है। ठीक है ना। देखिए 2 और 2 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा 4, और √2 और √2 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए 9 माइनस लगा दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, दोनों को जैसे आप घटाओगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, नोट डाउन करिएगा इसको भी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो देखिए यहाँ पर भी वैल्यू दूसरी है, यहाँ पर भी वैल्यू आपकी दूसरी है, दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। तो क्या करना होगा, इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई आपको करा देना है। समझ गए। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, √5 और √3, तो यहाँ लिख देना आपको सिंपली, कुछ नहीं करना है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। √5 इंटू में √3 लिख देना है। फिर √5 का आपको √5 से मल्टीप्लाई कराना है। देखिए माइनस लगाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। देखिए √5 और √5 का मल्टीप्लाई, √5 और √5, देखिए पहले क्या करना आपको, इन दोनों में मल्टीप्लाई आपको कराना है इसका, ठीक है ना। फिर क्या करना आपको, इन दोनों में इसका मल्टीप्लाई कराना है। समझ गए ना। देखिए हम क्या करें, पहले इसको करा दिए हैं, फिर इसमें करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका √5 इंटू में क्या हो जाएगा आपका यहाँ से √5 हो जाएगा। अब आ गई 2 की बारी। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका माइनस ही आ जाएगा। 2 का √3 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका, 2√3 आ जाएगा। देखिए एक स्टेप हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगाया हुआ है। देखिए 2 का √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 2 का √5 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो जब आपका माइनस और माइनस का गुणा होगा तो किस में बदलता है आपका, ये प्लस में बदलता है। ठीक है ना। माइनस और माइनस का गुणा होकर जब आप कराओगे, माइनस और माइनस का गुणा, तो किस में बदल जाएगा आपका, ये प्लस में बदल जाएगा। और 2 का √5 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, 2√5 आ जाएगा। इसको नोट करिएगा। ठीक है ना। और अच्छे तरीके से बना दें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ये देखिए ठीक है ना। फिर समझा देते हैं, √5 का √3 से मल्टीप्लाई कराया, √5 √3 आ गए। √5 का √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √5 इंटू √5 लिख दिया हमने। अब आ गई 2 की बारी, 2 का √3 से गुणा कराएंगे तो 2√3 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी, दोनों माइनस माइनस के क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। 2 का √5 से मल्टीप्लाई कराओगे 2√5 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा आपका, 5 में कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख दीजिए आप 15 लिख दीजिए। √5 और √3 मल्टीप्लाई कराओ 15 आ जाएगा। फिर माइनस लगाइए, √5 है, √5 दोनों क्या बना देंगे आपका, √5 देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ से 5 इंटू में कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर माइनस लगा देंगे, 2√3 उसी प्रकार लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, 2√5 उसी प्रकार लिख देंगे। समझ गए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, √15 उसी प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, √5 लिखा है इंटू 5 लिखा है। देखिए जब आपको पेयर मिल जाए तो पेयर में से क्या कर लेना है, एक बाहर ले लें, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है। फिर माइनस लगा दीजिए, 2√3 हो जाएगा, फिर प्लस लगा दीजिए, 2 में आपका 5 हो जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद आपकी बुक में कोई वैल्यू इधर लिखी हुई हो, कोई वैल्यू इधर लिखी हुई हो, तो इससे आप मतलब ना रखिएगा, आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं। इस प्रकार आपका मन हो, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है 5 + √7, 5 माइनस में √7। उसके बाद देखिए सबसे पहले तो इसी को समझा देते हैं। क्या दिया गया है आपको, हमने जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था कि जब भी आपको a + b और a - b मिल जाए तो आपको फार्मूला क्या लगा देना है। चलिए एक बार और नोट कर दे रहे हैं। जैसा कि आपको मिल जाए एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाए आपको, a - b। ठीक है ना। ये दोनों इधर उधर भी हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका a² माइनस में b² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a² माइनस में b²। हमने कहा था ना, ये जब आप 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो इससे रिलेटेड ही आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मान लीजिए a है और ये मान लीजिए b है। यहाँ पर भी क्या a है और ये b है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली इसमें हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, यहाँ पर फार्मूला यूज्ड। आप इसको यहाँ फार्मूला भी नोट कर सकते हैं फेयर कॉपी पर। क्या लिख देना आपको, यहाँ से 5 लिख देना है, फिर माइनस लगा देना, क्या लिख देना है यहाँ पर आपको, √7 लिख देना है। तो समझ गया ना। यदि आप 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 25 आ जाएगा।
फिर माइनस लगा दीजिए। रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो देखिए जब भी आप किसी का रूट का स्क्वायर करोगे यानी कि वर्ग करोगे तो उसका रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 7 आ जाएगा, सिंपली आ गया ना 7। घटा दीजिए दोनों को तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 18 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से 18, तो देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है आपको। क्या दी गई है, √8 माइनस में √2 और √2, यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, अभी हमने इसको चेकआउट किया है। √8 माइनस में √2 और √8 प्लस में √2 दिए गया है, तो फार्मूला यही यूज होगा आपका a + b a - b। हमने जैसे आपको कहा हुआ था ना, ये दोनों इधर उधर भी हो सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या लिख देना है, a - b एक ब्रैकेट में और a + b दूसरे ब्रैकेट में जब आपका लिखा हो तो फाइनली क्या लिख देना आपको, a² माइनस में b²। ये मान लीजिए आपका रामबाण फार्मूला है, इसको आपको रट ही लेना है। ये आपका अधिकतर हर एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, ठीक है ना। कुछ एक्सरसाइज छोड़ करके सभी में यूज होगा ये, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिख देंगे यहाँ से आप, फाइनली लिख दोगे √8 का होल स्क्वायर लिख दोगे, फिर माइनस लगा दोगे, √2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है ना। जब यहाँ पर √8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 8 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, रूट कट जाएगा 2 आ जाएगा ना, साथ साथ बोलिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है, रूट देखिए यहाँ पर आपका देखिए स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, देखिए ये रूट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है ये, 5√2 नहीं लिखा है यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। रूट के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यदि आपका लिखा हो 5√2 लिखा हो, और यदि आप कहीं कहीं कुछ बच्चे क्या कहेंगे 5 ऐसे लिखा हो, रूट के ऊपर लिखा हो, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक है ना, ये नॉट इक्वल है, ठीक है ना। ये आपका 5√2 है और इसकी पावर लगी है रूट में, ठीक है ना, ये 5th√2 है हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इन दोनों को इक्वल गलती से मत समझ लीजिएगा, नहीं पूरा ही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी इसकी पावर कितनी लगी है, 5 लगी है। तो सिंपली पहले आपको हमने आपको जैसे बताया था, अभी इस तरह क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है ना, तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर उसी प्रकार रूट लगा देना है, यहाँ इसकी पावर क्या लिख देना है 5 लिख देना है, और 16 कितना लिख देना है आपको 16 इंटू में क्या लिख देना है ऐसे आपको 2 लिख देना है। समझ गए, समझ गए हो ना। अब देखो इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हो, 5 की पावर में ये लिखा हुआ है 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32। देखिए इसको आपको हम 2 तरीके से करना बताएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इसको हम दूसरी तरीके से यहाँ बता देंगे। देखिए जैसे आपको लिखा है √5 32 लिखा है, तो इसको आप फाइनली क्या लिख दोगे, पहला स्टेप आपको जिस प्रकार हमने बताया वो तो 32 लिख देना है, आपको अंदर की वैल्यू उसी प्रकार लिख देना है, और इसकी पावर को क्या लिख देना है 1/में करके लिख देना है, ठीक है ना। पहला स्टेप तो ये हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात इसमें क्या लिख देना है आपको, हम 32 को फैक्टर निकालेंगे, 32 के यहाँ फैक्टर निकाल लीजिए, 32 के फैक्टर, तो 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटिए 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 1 आ जाएगा। कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, ये इसकी पावर 5 लिखा हुआ है ना। तो इसको जैसे ही आप इसको आगे करोगे तो देखिए 2 की पावर लिखा हुआ है 5, और क्या करना है ये √1/5 इसके अंदर जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से √1/5 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई तो करोगे तो 5 से यहाँ 5 कट जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे स्टेप में आप लिख सकते हो, जैसे इसकी लगी पावर 5 में 32 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब आप नहीं करना जानते हो तो मत करिए, जैसा कि आपको ने बताया था ना, जैसे कि इसकी पावर लगी है 5√32, यहाँ पर जगह थी यहाँ इसी बता देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है 5, यहाँ लिख दीजिए 5, उसी प्रकार रूट लगा दीजिए, 32 का फैक्टर निकालोगे 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है ना। 2 आ गया आपका, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसकी पावर कितनी लगी 5, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको 5 में से 1 लेना है। क्या लेना है 5 में से 1 ले लेना है। तो देखिए इसके फैक्टर जोड़े मिल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 5 मिल गए ना इसके, तो 5 में से 1 ले लीजिए 2, कितना आ जाएगा बाहर, आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाई चांस यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 4√16 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 16, इसको किस प्रकार करोगे, देखिए 4 उसी प्रकार लिख देना, रूट लगा देना है, 16 के फैक्टर निकालोगे 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 4 बार
16 लिख रहे हैं, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16 हो जाएगा ना 16। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बार इसको क्या लेना है, 4 में से 1 लेना है। क्या लेना है, 4 में से 1 को बाहर ले लेना है। तो 1 हम बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना ये पॉइंट। तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, चाहे इस प्रकार करिए चाहे उस प्रकार करिए, जिस प्रकार आपको समझ में आ रहा हो तो कर लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा। इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं, किस प्रकार करना है आपको। तो देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है। देखिए इस बार क्या लगा हुआ है, रूट में 3 लगी है। क्या लगा है यहाँ पर, 3 लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी क्यूब रूट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है। तो सिंपल उसी प्रकार आपको लिख देना है जिस प्रकार आपको हमने बताया ना। सिंपल आपको रूट लगाना है पहले। तो यहाँ पर 3 लिखा तो 3 ले लेना है, ठीक है ना। और 16 चौको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 इंटू में 16 लिख देना है, ठीक। फिर यहाँ आ जाइए, 3 उसी प्रकार लिख देना है। क्या लिख देना है यहाँ पर, 16 चौको कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बचे यहाँ 64 लिख के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा छोटा करने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 उसी प्रकार लिख देना है आपको। 16 को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुणे में 4 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं बताइए। हमने देखिए 4 को उसी प्रकार लिख दिया, फिर गुणे लगाए हुए हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। 16 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 4। अब देखिए जैसा कि आपको यहाँ पावर कितनी लगी, 3 लगी है। तो इस बार क्या लेना है आपको, 3 में से 1 ले लेना है। क्या लेना है, 3 में से 1 ले लेना। तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप समझिए। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसको 64 लिख देंगे, ठीक है ना। और 64 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 64 लिखोगे उसी प्रकार। और इसकी पावर क्या लगी, 3 लगी है ना, यानी क्यूब लिखा है तो क्या लिख देना है आपको, 1/3 लिख देना है, ठीक। फिर अब देखिए 64 को क्या ले सकते हैं आप, 16 का किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो हम 4 को क्या किसको क्या लिख सकते हैं, 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, यदि आप इसके फैक्टर निकालोगे ना 64 के फैक्टर निकालोगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, 4 का नाम 4, 4 से 24 आ जाएगा। फिर 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 से काटोगे 1 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3। 4 की पावर क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो। क्या 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो 4 की पावर क्या लिख दिया आपने, 3 लिख दिया। और इसकी पावर लगा देंगे हम 1/3। जब आप 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो इसको क्या लिखोगे, 4 3 इंटू में क्या लिखोगे, 1/3 तो लिखोगे। इसके नीचे मान लीजिए 1, 3 से 3 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, फाइनली आपको 4 ही तो आएगा। तो हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें भाई, जब आपको इतने में समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यदि आपको इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि लॉन्ग मेथड करना चाहते हो आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है, इसकी पावर इस बार 4 लगी हुई है तो इसको हम उसी प्रकार लिख देंगे, रूट बना देंगे। क्या बना देंगे, रूट। अभी तक देखिए क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इस बार डिवाइड हो रहा है। तो क्या देखिए सेम हो तभी आपको एक ही करना है, नहीं कि इसकी पावर अलग इसकी पावर अलग, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। दोनों पावर सेम है तो क्या लिख देना आपको, 243। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3। इस प्रकार आपको लिख देना है। थोड़ा सा बड़ा सा रूट बना दीजिए, ऐसे करके बना देना है। और इस 4 को यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब 3 से इसको पहले काट दीजिए। तो हम इसको लिख देंगे 4 पावर में लगा देंगे, यहाँ 3 से इसको काटेंगे, 3 8 24, 3 1 9 3, 81 आ जाएगा। 81 के क्या निकालना है आपको, फैक्टर निकाल लेना है। तो 3 से काटिए, 3 9 6, 3 7 फिर 3 से काटिए 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटिए 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटिए 1 आ जाएगा। इतना आ गया ना आपको। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 4 रूट में कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा ना 3। देखिए इस बार क्या करना है आपको, 4 में से 1 लेना है। क्या लेना है, 4 में से 1 बाहर लेना है। तो कितना आ जाएगा, कहाँ से 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा स्टेप समझिएगा इसी का, यहाँ से दूसरा स्टेप। इसको हमने क्या लिखा, 81। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 की पावर देखिए 1 2 3 4 बार आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3 की पावर 4। और इसकी पावर में क्या लगा, 1/4। तो यहाँ से 1/4 लगा देना है आपको। ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। देखिए जब भी आपका क्यूब में, देखिए यहाँ पर अभी तो क्या था, 3 था तो हमने देखिए 1/3 लिखा हुआ था। अभी देखिए आगे भी 3 है तो 1/3 ही लिखोगे। जो भी लिखा हो यहाँ पर, मान लीजिए 10 लिखा तो क्या लिखना है आपको, 1/10 ही लिखना है, ठीक है। यदि आप इसको और करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और यह लगी इसकी पावर 4 और अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 3 तो आ जाएगा। यहाँ पर भी इस प्रकार कर लीजिए या तो इस प्रकार कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें हम केवल शॉर्ट तरीका ही करने वाले हैं, लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, ये रूट लगाइए थोड़ा बड़ा और 3 लिख दीजिए उसी प्रकार, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, 343 बटे में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। 7 से इसको काट दीजिए। किस प्रकार काटेंगे देखिएगा, उसी प्रकार इसको लिख देना है। और 7 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा।
और क्या बचेगा 6, तो 7 में कितना हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको 49 के फैक्टर निकालना है, तो 7 के नम 7 49, 7 के नम 7 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ इसको क्या ले सकते हैं हम, यहाँ से √7 इंटू में 7 लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या लगी है 3 लगी है। यदि आप इस बार देखो तो हम इसको आंसर 7 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखिए केवल ये 2 ही बार आ रहा है, यदि एक और 7 हो जाता है, यहाँ पर एक और 7 हो जाता तब इसमें से हम एक ले लेते। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है इस बार आपका केवल 2 ही 7 आ रहे हैं, यानी कि 2 ही बार आ रहा है, तो इसमें 3 लिखी पावर, तो केवल आपको 2 ही आ रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लिख देना है इसमें। ये क्या लिख देना आपको रूट में 49 और यहाँ लगा देना आपको 3, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, √5 + √2, इधर क्या दिया गया है 3 प्लस रूट में 2 दिया गया है, समझ गया ना। उसके बाद दिया गया है 11, चलिए इसी को पहले कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। जैसा कि दिया गया है √5 + √2, इधर दिया गया है 3 + √2, इसको क्या करना है आपको सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है, तो किस प्रकार करोगे, इसमें तो कोई देखिए कोई फार्मूला या कोई ट्रिक तो दिख नहीं रही, तो सिंपल क्या करना है आपको इसका एक दूसरे में मल्टीप्लाई कराना है। देखिए पहले √5 को इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हम देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से √5 इंटू में 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे √5 इंटू में √2 प्लस लगा दीजिएगा, क्या लिखोगे यहाँ से √5 इंटू में रूट में आपको 2 लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इसमें आ जाइए, क्या लिखा हुआ है प्लस √2 लिखा, तो प्लस का √2 लिख देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो क्या लिख देंगे यहाँ से 3 लिख देंगे। ठीक है। फिर देखिए समझिए, इसका पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है आपको। ठीक है, इन दोनों का ऐसे। ठीक है। फिर क्या करना है √2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है। देखिए हम √2 का पहले 3 में करा रहे हैं, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे √2, फिर इंटू में क्या लिखोगे √2 लिखोगे। ठीक। अब देखिए इतने क्वेश्चन आप करते चले आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप जल्दी कर लेंगे। कैसे, 3 रूट में 5 क्या लिखा 5√3, तो इसको सिंपली लिख देना 3 रूट में 5, मल्टीप्लाई कराओगे ना तो रूट का रूट से जाएगा 3 आगे आ जाएगा, चाहे आगे लिखे चाहे पीछे, पर आगे लिखो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। √5 और √2 लिखा है, तो क्या लिख दोगे आप इसको √5 इंटू में 2 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे। उसी प्रकार आगे आ जाइए, क्या लिखा हुआ √3 रूट में क्या हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा। देखिए 3 का √2 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 3√2 ही तो आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, क्या लिख देंगे यहाँ से 2 इंटू में 2 लिख देंगे। यदि आप देखो तो इस बार क्या लगा, केवल स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 में इस बार आपको क्या लेना है 1 लेना है। ठीक है। तो इसको हम फिर से एक स्टेप बढ़ा देंगे और लिख देंगे 3 रूट में 5 प्लस लगाएंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 5 का 10 यानी कि 10 आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 3 रूट में 2 आ जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना, देखिए √2 में क्या हो जाएगा आपका √2, और √2 का मतलब क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। जब आप √2 का होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए इस बार क्या करना है, जोड़े में से एक लेना है, तो कितना आ जाएगा आपका 2 में से एक बाहर ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, तो क्या लिखा हुआ है, इसको हम देखिए यहाँ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है 11 प्लस रूट में 11 लिखा हुआ है, और उसके बाद 11 माइनस में रूट में 11 लिखा हुआ। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आपने 2 से 3 क्वेश्चन तो पहले कर चुके हो, इसको आप अपने मन से कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं एक स्टेप इसका कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या लिखना होगा आपको a + b लिखा हुआ है ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है a - b लिखा हुआ है, तो फार्मूला यूज कर दीजिए ना। क्या लिख दोगे a² माइनस में b² का फार्मूला लगा दीजिए, a² माइनस में b²। एक ही जगह हम क्या लिखा 11, तो लिख दीजिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाओगे √11 का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना। अब देखिए 11 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा, माइनस लगाओगे √11 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यदि ध्यान दो तो 2√5 + 3√2 का होल स्क्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आपको एक फार्मूला यूज करना होगा a + b का होल स्क्वायर लगाना होगा। क्या लगाना होगा a + b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, ये आपका फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है। देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई समझ लीजिएगा या तो डॉट समझिएगा।
तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 2√5 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस लगाओगे 3√2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर क्या लिखोगे, प्लस 2ab यानी कि 2 लिखना है आपको। फिर ए की जगह में क्या लिखा है, 2√5 लिखा हुआ है। फिर मल्टीप्लाई बी की जगह में क्या लिखा है, 3√2 लिखा है। इस प्रकार आपको कर देना है। अब देखिए यदि आप इन दोनों का स्क्वायर करो, किस प्रकार करना है स्क्वायर, देखिए 2 इंटू में 2 लिखना है आपको, 2 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू में 2, फिर इंटू लगाइए √5 इंटू में √5 हो जाएगा। थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, शायद उधर ना पाए, इसको हम इधर नोट कर देंगे, यहाँ से नोट करेंगे तो ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। देखिए 2 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, फिर √5 इंटू में √5 हो जाएगा। इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देते, 2 दूना 4 पंचे 20 ही आएगा, देखिएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 3 को उसी प्रकार लिखेंगे तो 3 इंटू में 3, फिर इंटू लगाइए, √2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, √2 इंटू में √2 आ जाएगा। ये सब आपके लिए एकदम डिटेल समझाने के लिए, ठीक है ना। फिर प्लस लगा लीजिए। देखिए इस बार हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, 2 और 2 गुणे 3, देखिए इसका तीनों को मल्टीप्लाई कराइए कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आई बात। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हम लिखेंगे 2 इंटू में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कराइए तो √5 इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 2, देखिए ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो आपको दोनों को साथ में ले लेना है, ठीक। 2 और 2 का गुणा कराओगे 4 आ जाएगा, गुणे लगाइए, √5 और √5 का गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा, रूट से रूट हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए सेम ही वैल्यू है। प्लस लगाइए, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कराओगे 3 आ जाएगा, रूट और √2 का मल्टीप्लाई कराओगे 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 3 और 3 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस लगा करके 2 दूनाई 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 12, तो हमने 12 लिख दिया। क्या लिखा है, √5 दूनाई कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से कितने लिख देंगे, 5 दूनाई 10 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो देखिए 4 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 20 हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, प्लस लगाएंगे 9 दूनाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 12 रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्टेप समझ में आ गई बात। 20 और 18 जोड़ लीजिए, 20 और 18 को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। प्लस लगा लीजिए, 12 रूट में कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई भी एक्सरसाइज चाहिए आपको, कोई भी प्रश्नावली चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, उसको भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो पर लाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।